हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और वो है ट्रांसलेशन के अंतर्गत यूज ऑफ देयर। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और ये जो है ट्रांसलेशन के नज़रिए से एक अभिन्न हिस्सा है ट्रांसलेशन का। ठीक है ना। तो आप आशा है कि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग जो अपना टॉपिक है, आज का जो सेशन है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लिखा हुआ है यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग। तो देखिए बेटा, वैसे देयर का हिंदी अर्थ होता है वहां। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? वहां। लेकिन ठीक है ना, जो हम यहाँ पर प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं देर का, वहां इसका हिंदी अर्थ कुछ भी नहीं है। बस में आ गई। तो जैसे कुछ लोग ये सोच रहे होगा देर में तो वहां होता है, तो नहीं, यहाँ जो अब पढ़ने जा रहे हैं वहां देर का प्रयोग कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी अर्थ नहीं है। तो देखिए, पहले हम मुख्य मुख्य जो टॉपिक है वो लिखते हैं, बिंदु जो है। तो जो देयर है ये जो है एक फॉर्मल सब्जेक्ट है। ठीक है, सॉरी, फॉर्मल सब्जेक्ट है। फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक। अर्थात ये केवल सेंटेंस को एक शुरुआत प्रदान करता है। ठीक है ना। कहां पर आकर के? सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के। इसीलिए ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल सब्जेक्ट है ये। चाहे यूं कह दो आप कि यह एक फॉर्मल सब्जेक्ट है। दूसरा, तो हमने इसको क्या कहा? औपचारिक सब्जेक्ट है, फॉर्मल है, केवल शुरुआत प्रदान करता है सब्जेक्ट को। इसीलिए इसको दूसरा कहा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अर्थात आरंभिक कर्ता, आरंभिक कर्ता। ये क्या है? फॉर्मल सब्जेक्ट है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी मतलब शुरुआती, जो शुरुआत प्रदान करे, आरंभिक करता है। अब तीसरा, क्योंकि इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कि यह एक डमी सब्जेक्ट है, अर्थात अर्थहीन करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि है क्या यह एक एडवर्ब है। ये चार पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। पहला कि यह एक फॉर्मल सब्जेक्ट है, औपचारिक करता है, वास्तविक करता नहीं है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, अब चूंकि रियल नहीं इसलिए इसको कहा गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, आरंभिक करता, अर्थात इस सेंटेंस को शुरुआत प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब चूंकि जब ये सब्जेक्ट की जगह प्रयोग होता है तो इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डमी सब्जेक्ट, अर्थहीन करता। अब कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि ये क्या है? ठीक है ना, पार्ट ऑफ जिसके अंतर्गत, तो ये क्या है? एक एडवर्ब है। इतनी तो जानकारी आपको होगी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिरकार हमको इसको प्रयोग कहाँ करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, ज्यादातर आप लोगों को, ठीक है ना, यही पढ़ने को मिला होगा, जैसा कि आप सामान्य बुकों में पढ़ते हैं कि जहाँ पर किसी चीज के होने या न होने का बोध होता है, वहाँ पर वास्तविक कर्ता न होने के कारण कर्ता के स्थान की पूर्ति के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नहीं,
मैं आपको थोड़ा डिफरेंट पढ़ाऊंगा और देखना, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो मेरा तरीका है बहुत पसंद आएगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या देखिए कब हमें इसका प्रयोग करना है देर का। पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है ना। आकाश में बादल हैं। एक हमने छोटा सा सेंटेंस रखा, आकाश में बादल। तो अब हमारा देखिए फंडा क्या है पढ़ाने का, कैसे हम जाने कि इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्या हमारा नियम कह रहा है कि यदि क्रिया, इसमें क्रिया केवल क्या है, यदि क्रिया है, हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे से प्रश्न करने पर, ठीक है ना, उसका कर्ता ठीक उसके पहले मिल जाए। आप क्रिया से पूछिए और उसका कर्ता ठीक उसके पहले मिल जाए, तो हम नया कर्ता क्या लगा देंगे, दे। जैसे अब कर्ता ढूंढना होता है, तो अब कैसे पूछते हैं वर्ब से, कौन या किसने लगा करके, कौन कौन सी चीज है ना, किसने लगा करके। तो यहाँ पूछ लेते हैं, देखिए आकाश में बादल है, इससे पूछते हैं वर्ब के पहले कौन सी चीज है, कौन है, बादल है। तो जब जैसे हमने इससे प्रश्न किया तो इसका उत्तर कहाँ मिल गया, ठीक इसके पहले। ठीक ये कंडीशन ध्यान रखना है कि यदि आप वर्ब है, वर्ब से प्रश्न करें कर्ता को जानने के लिए, और उस वर्ब का कर्ता कहाँ मिल जाए, ठीक उसके पहले, तो हमें नया सब्जेक्ट क्या बना देना है, दिया। आप देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यही तो होता है। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा हमें इसका प्रयोग कर लेना है, बस रखना कहाँ है, सब्जेक्ट के लिए। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट क्या रखना होता है, देयर। अब देखिए बात आई अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की, ये वर्ब की। तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, जब हमने क्रिया से पूछा और जो सब्जेक्ट मिला, यहाँ जो नाउन मिला उसके अनुसार हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो है क्या मिला है, बादल हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। अच्छा बहुवचन है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ हमने क्या लगाया, आर लगा दिया। अब वही नाउन, वही, ठीक है ना, जो मिला था, तो क्या हो जाएगा, क्लाउड्स। अब जो शेष बचे उसको रख दीजिए, क्या है, आकाश में, इन द स्काई। एक और समझ देखते हैं एग्जाम्पल, निश्चित आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे एक गांव में एक साहूकार रहता था। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, इसमें केवल वर्ब क्या थी, है, इसमें वर्ब कितनी है, रहता था, बोलो है। तो हमें क्या करना है, इससे प्रश्न करना है, और अगर इसका कर्ता क्रिया के ठीक पहले मिल जाए तो बस नया कर्ता क्या बनेगा, दे। जैसे पूछते हैं कौन रहता था, एक साहूकार, हो गया। तो हम नया कर्ता क्या बना लें, देयर। अब कौन सा टेंस, था थी थी, पास्ट डेफिनेट। पास्ट डेफिनेट का जब लोग ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव होने पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंटरोगेटिव होने पर हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ब हमारी क्या है, लिव्ड, हो गया। अब जैसे वर्ब रखो तो ठीक तुरंत उस व्यक्ति वस्तु को रख दो जो हमें इसे प्रश्न करने पर मिला है। तो क्या हो जाएगा, एक साव क्या क्या हो गया, मनी लेंडर। अब क्या बचा, एक गांव में था कोई एक गांव, तो क्या हो जाएगा, एक इसमें आएगा विलेज। अब आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल के द्वारा। जैसे अगला एग्जांपल हम लेते हैं,
क्या बाग में कोई न था? क्या बाग में कोई न था? पूछ लेते हैं, था ये वर्ब है, इसका नेगेटिव हो गया तब दोनों साथ मिला दो। कौन न था? कोई न था। तो जब हमने वर्ब से पूछा तो उसका सब्जेक्ट कहाँ रखा? उसके ठीक पहले। तो नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? देयर। लेकिन अब सेंटेंस को जरा परखिए, सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव टाइप क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य आरंभ में आएगा तो हमें क्या करना है? पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग किसके अनुसार लगा रहे थे? जिसके होने का बोध हो रहा था, कोई। ठीक है ना? तो कोई के लिए एनी भी आता है, एनीबॉडी, एनीवन, है ना, और नो वन, नोबॉडी। तो दोनों अगर नोबॉडी लगाएंगे तो नो नहीं लगाएंगे अलग से, ठीक है, एनी लगाएंगे तो नो लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस है, वाज। सब्जेक्ट क्या बनाया हमने? देयर। जो कैसा सब्जेक्ट है? फॉर्मल है, इसे इसको और क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी। लेकिन है कैसा? डमी है। कौन सा रूप है पार्ट ऑफ स्पीच में? देयर, मतलब एडवर्ब है। तो क्या हो जाएगा? वाज देयर नो वन या नो बॉडी, क्या कह दो? वाज देयर नॉट एनीवन, सब बन जाएगा। तो वाज देयर नो वन। अब क्या बचा? बगीचे में, इन द गार्डन। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। तालाब में कितने मेंढक हैं? क्या लिखा है? तालाब में कितने मेंढक हैं? पूछिए जरा। है, क्योंकि यही वाला तो है। कौन है? मेंढक। कैसा है? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन है तो अब प्रेजेंट टेंस है, क्या लगा देंगे? आर। तो चलिए, कैसा है? इंटरोगेटिव है और डब्ल्यू स्टार क्वेश्चन में है, अर्थात इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, मध्य में आया है, तो इसकी पहले अंग्रेजी कितने, कितने की अंग्रेजी क्या हो गई? हाउ मैनी। अब कह रहा है हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज आ जाए, तो ये कौन सा होता है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, तो इसके साथ नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि इसके साथ लगा हुआ जो नाउन है ये रख देना है। तो क्या हो गया? फ्रॉक्स। अब इसी के हिसाब से तो साइकिल लगनी है, इसलिए यहाँ फ्रॉक्स बहुवचन, इसलिए क्या लगाया? आर। अब करता, करता क्या होगा? देयर। अब जितना बचा उसको रख दीजिए, जितना रिमेनिंग सेंटेंस है तो क्या है? तालाब में। तो क्या हो गया? इन द पॉन्ड। हो गया? ये थे कुछ सेंटेंसेस। अब जो है हम लोग कुछ और थोड़ा हट करके इसी के प्रयोग में पढ़ते हैं। जैसे किसी शहर में एक राजा रहा करता था। किसी शहर में एक राजा रहा करता था, रहता नहीं था, रहा करता था। इससे क्या मतलब हो रहा है? आदत। ठीक है ना? हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन में पास्ट में क्या लगाएंगे? यूज्ड टू या वुड। तो कैसे करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए उसको करेंगे देयर। ठीक। अब हैबिचुअल एक्शन में क्या लगाया? दूसरा रूल, यूज्ड टू लिव अ किंग किसी शहर में, इन ये मतलब कोई एक, कौन एक सिटी। हो गया? तो इस तरह से इसको यूं भी कर सकते, देयर वुड लिव अ किंग इन अ सिटी। अब देखिए, जब सेंटेंसेज
की बनावट कुछ इस प्रकार हो। किस प्रकार हो, देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तालाब में मेंढक ही मेंढक थे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से देख करके थोड़ा घबराना नहीं है को, बल्कि देखना है कह क्या रहा है, सेंस क्या है। तो कह तालाब में मेंढक ही मेंढक थे, अर्थात तालाब में मेंढक के अलावा और कुछ नहीं था। यही तो सेंस निकला। कौन सी चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं था, है ना। कुछ नहीं था, कुछ नहीं क्या हो गया, एक वचन सिंगुलर, इसलिए क्या लगाएंगे, इज या वाज। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज। अब कुछ नहीं क्या हो गया, नथिंग, और नथिंग के साथ क्या लगाएंगे, बट। तो क्या देयर वाज नथिंग बट। अब किसकी चीज हो रही है, किसकी चीज क्यों नहीं हो रहा है, मेंढक। बहुवचन इसलिए क्या लगाया, फ्रॉक्स, तालाब में, इन द पॉन्ड। अगला सेंटेंस और देख रहे हैं। बाग में फूल ही फूल हैं। अब क्या कह रहा है कि बाग में फूल ही फूल है, मतलब बाग में, बगीचे में फूल के अलावा और कुछ नहीं। तो क्या बनेगा, ट्रांजैक्शन, देयर इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा, फ्लावर्स इन द गार्डन। ये एक स्ट्रक्चर हमने सीखा इसमें कि इस तरह की स्थिति हो तो हमें जैसे, ठीक है ना, कैसे टर्न करना है। जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, खेत में जानवर ही जानवर थे, मैदान में खिलाड़ी ही खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो सभा में महिलाएं ही महिलाएं थी। तो इस तरह की स्थिति हो तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। अब मान लीजिए अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस तरह से हो, क्या हो, अगर सेंटेंस की बनावट अर्थात स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो। किस प्रकार से हो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे क्या कह रहा है, घर घर में खुशी है। दूसरा, अब गांव गांव में बिजली है। दो सेंटेंस हम देखते हैं। कह रहा है घर घर में खुशी है, तो यहाँ पर जो भी वो नाउन आया है वो डबल आया, रिपीटिशन। देखिए चाहे आया है, तो जब ये कंडीशन हो तो इसमें भी चाहे पूछ लीजिए वर्ब से, कौन सी चीज है, खुशी है, कौन सी चीज है, बिजली है। तो मिल रहा है, वर्ब से पूछने पर उसका सब्जेक्ट अगर क्या मिल रहा है, उसके पहले तो हमें नया सब्जेक्ट क्या चुन लेना है, देयर। तो अब देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हमें सब्जेक्ट क्या बनाना होगा, देयर। अब जिस जो चीज है जिसके होने को होता है उसी के हिसाब से तो वर्ब लगाना है। खुशी, हैप्पीनेस, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लगाया हमने, इज। अब वही रख दीजिए तुरंत जिसके होने का वो हो रहा था, जो हमें सब्जेक्ट रूप में मिला है इस क्रिया के, ठीक है ना। तो क्या होगा, देयर इज हैप्पीनेस। अब क्या, इन, घर घर में, तो घर घर के लिए क्या लिखेंगे, एक भी है और अनेक भी है, तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी। ये हमको फ्रेज प्रयोग करना है, इन, ईच एंड एवरी। अब इनके साथ जो नाउन आएगा, जो वर्ब आती है, सिंगुलर आती है,
इसलिए क्या हो जाएगा, हाउस। तो क्या सेंटेंस बना, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। अगला सेंटेंस क्या कह रहा था, अब गांव गांव में बिजली है, कौन सी है, बिजली है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए कैसे बनाएंगे, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन ईच एंड एवरी विलेज। इसी तरह वो सेंटेंस हो सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस, जैसे अंग अंग में दर्द है ना, है कि नहीं। तो इस तरह के ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप उनका जो है सेंटेंसेस हैं, तो आप उनका जो है आप अभ्यास करिए। ये हमारे जो रूल्स हैं जो हमने आपको बताया, उसको पढ़िए, समझिए और अच्छे ढंग से तैयार करिए। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।